हाँ, आगे पीछे हो रहे। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। और कल हमने आश्रव के बारे में जाना था। अब जो भाव आश्रव की चर्चा हमने की थी, वे भाव आश्रव ये था कि जिन जिन कारणों से आश्रव होता है उसका नाम था भाव आश्रव। अब भाव आश्रव होने के बाद जो द्रव्य आश्रव है वो किसका होगा? कहते हैं ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का होगा। जो हमने भाव किए, जो हमने परिणाम किए, उन भाव और परिणामों से जो कार्य होता था वो कार्य करने वाले कारण थे मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कसाय, योग। उनसे जो कार्य होता था उसका नाम दिया गया भाव आश्रव। अब भाव आश्रव के बाद में जो कर्म बन गए, जो आ रहे हैं या जिनका बंद होना है, उन कर्मों का नाम है ज्ञानावरणादिक 8 कर्म। तो यहाँ पर द्रव्य आश्रव का स्वरूप आपके बीच में आचार्य भगवंत बता रहे हैं। नानावर्णादीनम जोगम जम पुगलम समासवदी दवासवोसणे अणे भेयोजन खादो नानावर्णादीनम योगम जम पुगलम समासवदी दवासवोसणे हो अणे भेयोजन खादो। अर्थात नानावर्णादीनम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों के जोगम माने योग, जम पुगलम समासवधि, जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, जो पुद्गल की सामग्री हैं वो आती हैं, उनका जो आना है सदब्बा सवर्ण्यो। उन 8 कर्मों के योग जो पुद्गलों का आना होता है उसी को दब्बा सौ वही द्रव्य आश्रव है, ऐसा नेव माने जानना चाहिए। और वे द्रव्य आश्रव अनेभेव, अनेक भेद वाला है, ऐसा जनक खादो। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के योग जो पुद्गल कर्मों का आना होता है उसी को द्रव्य आश्रव कहते हैं। और वह द्रव्य आश्रव अनेक भेद वाला है। अनेक भेद वाले का मतलब यह है कि आपको मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र का 6वां अध्याय आपको पढ़ना है। और 6वें अध्याय में पढ़ने पर ज्ञानावरणादि के तत्प्रदोष निहिनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो इत्यादि जो 8 कर्मों के अलग अलग कर्मों के आश्रव के कारण जो बताए गए हैं, 148 कर्मों के भेद बताए गए हैं। 148 कर्मों के भेदों में प्रत्येक कर्मों का 9 कर्म अलग अलग है, जिनके कारण कर्मों का आश्रव होता है। 148 प्रकार के भेदों के बाद में नाना जीव हैं, नाना जीवों के नाना भाव हैं, अनेक परिणाम हैं। एक घर में 4 सदस्य रहते हैं और 4 सदस्यों के भाव, 4 सदस्यों के विचार, 4 सदस्यों के कार्य अलग अलग पृथक पृथक देखे जाते हैं। तो जैसे घर के 4 सदस्यों के कार्य पृथक पृथक अनेक अलग प्रकार के देखे जाते हैं,
ऐसे ही कर्म रूप जिसके पास में प्रकार के वो कर्म बंद अनेक भेद वाले हैं, अनेक प्रकार के हैं, नाना जीव नाना कर्म, उन कर्मों के कारण आना और जो कर्म आकर आत्म रूप हो जाना, बस उसी का नाम द्रव्य आश्रव है। और द्रव्य आश्रव के अनेक भेद हैं। हम और आप व्यवहार दृष्टि में देखें, व्यवहार दृष्टि में कार्य करने की कोशिश करें और व्यवहार दृष्टि में रहते हुए थोड़े समझने की कोशिश करें। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर आप वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक सुख को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपके बाहर के विकल्पों से जितना बचना हो सके उतना बचने की कोशिश करना चाहिए। एक घर में 4 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियों में से एक ही गाड़ी का प्रयोग होता है। आदमी को जाना है आना है तो एक गाड़ी में बैठकर बड़े आराम से जा सकता है, आ सकता है। लेकिन हर 1 घंटे के बाद दूसरी गाड़ी में जाना, इधर जाना है तो इस गाड़ी में जाना, उधर जाना है तो उस गाड़ी से जाना, तीसरी दिशा में जाना है तो तीसरी गाड़ी से जाना, चौथी दिशा में जाना है तो चौथी गाड़ी से जाना। अरे भैया विचार तो करो, 3 गाड़ियां तो खाली रखी हैं। एक गाड़ी से आपका काम चल रहा है, 3 गाड़ियां आपकी खाली रखी हुई हैं, तो उन संबंधी आश्रव, उन संबंधी पाप का सृजन आपके हो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने भाव, अपने परिणामों को व्यवस्थित रखने के लिए बाहर के द्वंद से जितना आप बचोगे, मन वचन काय की प्रवृत्ति को जितना आप कम करने की कोशिश करोगे, सामने वाले के प्रति जितने अच्छे भाव रखोगे, सामने वाले के भाव अच्छे हो चाहे ना हो, सामने वाले की परिणति अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन हमें अपनी परिणति अच्छी रखना चाहिए, हमें अपने परिणाम अच्छे रखना चाहिए, हमें अपने भाव अच्छे रखना चाहिए। क्योंकि हमारे और आपके जो भाव हैं, उन भावों से ही आश्रव होता है, और आश्रव जब होता है तो बंद होता है, और बंद होता है तो फिर संसार का कारण हो जाता है। इसलिए 7 कर्मों का बंद इस जीव के द्वारा प्रति समय हो रहा है। हम और आप 7 कर्मों का बंद प्रति समय कर रहे हैं, लेकिन एक आयु कर्म ऐसा है जिसका बंद त्रिभाग में होता है। त्रिभाग का मतलब ये होता है कि जितनी वर्तमान आयु आप लेकर आए हैं, अब वर्तमान की जितनी आयु आपकी है, उदाहरण के तौर पर मान के चलिए किसी जीव की 100 वर्ष की आयु है। अब 100 वर्ष की आयु है तो त्रिभाग आदि क्या कहलाएगा? कहते हैं 100 में 3 का भाग दीजिए, और 3 का भाग देने पर 33 बार चला जाएगा, 33.33। ये तीसरा भाग कहलाता है। यानी कि 100 वर्ष में 33 साल 0.33 को आप कम कर दीजिए, उतने 67 साल 66 साल जब आपके व्यतीत हो जाएंगे, तब आपका एक अपकर्षण आएगा, एक त्रिभाग आएगा आयु कर्म के बंद होने का। और उस समय आपकी आयु का बंद हो सकता है जिस रूप आपके परिणाम होंगे, जैसे आपके परिणाम होंगे वैसा ही आपका बंद हो सकता है। उसको बोलते हैं त्रिभाग। त्रिभाग माने आयु का त्रिभाग। ऐसे 8 अपकर्षण आते हैं, आप 8 समय ऐसे आते हैं जिस समय आयु का बंद हो सकता है। अब पहला जो आएगा वो 66 साल में आएगा। अब उसके बाद सामने वाले की जो आयु 33 साल की बची है, उस 33 साल के फिर 2 हिस्से अलग करना है और एक हिस्सा बचाना है।
यानी कि 22 साल निकलने के बाद दूसरा मौका आता है आयु बंद होने का। फिर 11 में जाएंगे तो फिर 7 साल निकल जाएंगे तब आएगा। ऐसे क्रम क्रम से 8 बार इसके जीवन में आयु बंद का समय आ सकता है। अगर मान के चलो किसी जीव ने पहली बार में ही आयु का बंद कर लिया, अब उसको दूसरा अवसर आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा अवसर आएगा भी तो उसका उसी आयु का बंद होगा जो उसने कर रखा है। माने एक बार आयु का बंद हो जाए तो वो आयु का बंद कभी परिवर्तित नहीं होता है। वर्तमान में जो आयु आपको प्राप्त हुई है, उस वर्तमान की आयु को जितनी लेकर आए हो उतने समय तक आपको रहना है। परंतु असमय में अकाल मरण के होने पर वो वर्तमान आयु आपकी कम हो सकती है, लेकिन आगामी आयु जो आपने बांध रखी है वो आगामी आयु में आपको जाना ही पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि आपने नरक आयु का बंद 7वें नरक का किया हो और बाद में अच्छे काम करें तो आप पहले नरक में भी आ सकते हैं, लेकिन नरक जाना आपका पक्का है। आपने त्रियंच आयु का बंद कर लिया मिथ्यात अवस्था में, बाद में यदि आपने सम्मित को प्राप्त कर लिया तो आपको त्रियंच गति में त्रियंच आयु में जाना जरूरी है। फिर भले ही आपको भोग भूमि की प्राप्ति हो। ऐसे ही आपने मनुष्य आयु का आश्रव कर लिया है और मनुष्य आयु के आश्रव करने के बाद में आपने यदि सम्यक को प्राप्त किया है तो आपको मनुष्य में फिर भोग भूमि की प्राप्ति होगी, कर्म भूमि की नहीं। ऐसे ही आपने देवगति में सामान्य से भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी इन 3 आयु का बंद कर लिया हो और बाद में सम्मित को प्राप्त किया हो तो आप वैमानिक देवों में जाओगे। यानी कि देवगति तो देव आयु तो आपकी पक्की है, लेकिन आप अच्छे स्थान को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे ही आपने ऊपर की आयु बांधी हो सम्यक के काल में और बाद में आपकी परिणामों में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हो तो आप नीचे की आयु को बांध सकते हैं, माने कि फिर नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न हो सकते हैं। ये व्यवस्था बन सकती है। लेकिन चारों आयुओं में से जिन जिन आयु का आपने बंद कर लिया है वहां आपका जाना निश्चित है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि 7 कर्मों का बंद आपका प्रति समय होता है। 8वें जो आयु कर्म है उसका बंद त्रिभाग में होता है, यानी कि हर समय नहीं होता है। तो नाना वर्णाधीनम ज्ञानावरणाधिक जो 8 कर्म है उनके योग का मन योग जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, पुद्गल का समूह है, वे समासदी सवदी माने आते हैं और आकर आत्मा के साथ में एक मेक हो जाते हैं। उसी को दब्बा सबो वही द्रव्य आश्रव है और वह द्रव्य आश्रव अने भयो अनेक भेद वाला है। ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं। भैया ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जिणक खादो जिनेन्द्र भगवान ने तीर्थंकर भगवंतों ने ऐसा कहा है। अब यहाँ पर कितनी अच्छी बात यहाँ पर भावार्थ में लिख रहे हैं, भावार्थ में दृष्टांत देकर समझा रहे हैं और दृष्टांत के माध्यम से आपको अपने आप के जीवन में समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कह रहे हैं योग और उपयोग रूप जो भाव आश्रव के कारण कर्म योग पुद्गलों का आगमन होना द्रव्य आश्रव है। अब दृष्टांत देखिए कितने अच्छा दृष्टांत दिया जा रहा है। जिस प्रकार वायु से चालित धूली दरवाजे एवं खिड़की के माध्यम से घर के अंदर प्रवेश करती है, तेज हवाएं चल रही हो, तेज हवाएं आ रही हो, उस हवाओं के माध्यम से हमारे और आपके घर में
भले ही आपने खिड़की बंद कर रखी हो, दरवाजे लगा रखे हों, फिर भी अंदर धूली कहीं ना कहीं से प्रवेश कर ही जाती है। तो जैसे हवाओं के माध्यम से धूली दरवाजों खिड़की के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है, उसी प्रकार से कर्म वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य योग एवं उपयोग के द्वारा, आपका योग माने मन वचन काय का योग क्या है, आपका उपयोग उस समय कहाँ लगा हुआ है। अगर आप इस समय अपने उपयोग में राग द्वेष कर रहे हैं, इस समय उपयोग में आपके बुरे भाव चल रहे हैं, इस समय उपयोग में आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो उस समय उस रूप ही परिणाम होंगे। तो योग एवं उपयोग के द्वार से आत्मा में प्रवेश करता है, उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। और यह द्रव्य आश्रव सामान्यतः एक होते हुए भी पुण्य पाप एवं घाती अघाती रूप से दो दो प्रकार का हो जाता है। अब बात बड़ी गहराई की है। पुण्य रूप भी कर्म है और पाप रूप भी कर्म है, घातिया कर्म भी हैं और अघातिया कर्म भी हैं। तो पुण्य रूप और पाप रूप, घातिया और अघातिया रूप जो कर्म हैं, आप कोई भी काम करेंगे, चाहे अच्छा और चाहे बुरा, वो आपका आठों कर्मों के अंतर्गत जाएगा। बंटवारा सबको बराबर होगा, पुण्य को भी मिलेगा, पाप को भी मिलेगा। तो काम चाहे आप कोई सा भी करो, लेकिन वे आश्रव आपका पाप रूप भी चल सकता है, कर्म रूप भी चल सकता है, पुण्य रूप भी चल सकता है, और घातिया में भी मिलेगा और आघातिया कर्म रूप में। ऐसे दो दो प्रकार का होता है। वे द्रव्याश्रव ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु और नाम, गोत्र और अंतराय के बीच से 8 प्रकार का है। और इन्हीं के प्रभेद माने 8 कर्मों के प्रभेद 148 हो जाते हैं, तो 148 प्रकार का हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके संख्यात असंख्यात भेद भी हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि जिन जिन जीवों के भाव जिस रूप होते हैं, वे कर्म भी उसी रूप से परिणत होता है, उसी का नाम है द्रव्य आश्रव। अब अगली गाथा हमारे बीच में आती है, और अगली गाथा के माध्यम से आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, और वे अगली गाथा हमारे बीच में आती है। और अगली गाथा आने पर आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं, ये आगे की गाथा जो हमारे बीच में आ रही है, उस गाथा में आचार्य भगवंत क्या दर्शाना चाहते हैं। क्योंकि आश्रव के बाद अब बंद होता है। जब कोई कर्म परमाणु आ ही जाते हैं, तो आने के बाद वे नियम से बंद को प्राप्त होते हैं। और जब आने के वाले जो परमाणु हैं, जिस चेतन भाव के निमित्त से जो कर्म बनते हैं, उसका बनना भी उसी प्रकार से, जैसे भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, ऐसे ही भाव बंध और द्रव्य बंध के प्रकार से वह बंध भी अनेक प्रकार का हो जाता है, और परस्पर में एक दूसरे का एक मेक रूप हो जाता है। दो चीजें एक साथ एक स्थान पर इकट्ठी हो जाएं और दोनों को मिला दिया जाए, तो फिर उनका पृथक करना, अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही कर्म और आत्मा, इन दोनों का जब शुभ और अशुभ भावों के द्वारा आश्रव होता है और दोनों एक मेक रूप होकर बंध को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसी का नाम है बंध। तो उसी के संबंध में आचार्य भगवंत कहते हैं,
बज्जति कम्मम जेन दू चेतन भावेण भावबंधोसो कम्माद पदेशाणम अन्नोन पवेशणम इदरो बज्जति कम्मम जेन दू चेतन भावेण भावबंधोसो कम्माद पदेशाणम अन्नोन पवेशणम इदरो। अर्थात बज्जति कम्मम जेनदु, यह जीव जिस चेतन भावे ने चेतना के भावों से कर्मों को बज्जति मानता है, उन परिणामों को जो कर्म बांधने वाले परिणाम हैं, उन परिणामों को ही भाव बंधो, वो भावबंध है ऐसा जानना चाहिए। और कम्माद पदेशाणम, जो कर्मों के आत्मा का प्रदेश है, उनका एक दूसरे के साथ आत्म प्रदेशों में अन्योन्य पवेशनम, परस्पर रूप में एक रूप हो जाना, एकाकार हो जाना, बस इसी का नाम इधरो अर्थात द्रव्य बंध है। माने भावबंध और द्रव्य बंध, जिन राग देश रूप भावों से परिणामों से में आकर आत्म प्रदेशों के साथ एक मेक होते हैं, जो भाव हमारे होते हैं उनको भावबंध, और आत्मा के साथ में एक रूप अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उसका इधरो माने उसका नाम है द्रव्यबंध। आश्रम के बाद जीव और पुद्गल को जो अवस्था विशेष होती है, बस उसी का नाम है बंध। मात्र जैसे गाय को रस्सी से बांधते हैं, दृष्टांत देखिए, गाय को रस्सी से बांधते हैं या कागज को गोंद से चिपकाते हैं। अब ये थोड़ा सा विचार करना, सामान्यतया बात है, एक चोर को 4 पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंधन में कौन है, चोर है कि पुलिस वाले हैं? ट्रेन में यात्रा करते हैं, एक चोर को पकड़ के लेकर चलते हैं, उसकी हथकड़ी डली हुई है, वह चोर ट्रेन में बड़े आराम से सो रहा है, लेकिन वे पुलिस वाले आराम से नहीं सो पाते हैं, वो जागते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि बंधन में कौन है, पुलिस वाले बंधन में है कि चोर बंद है? चोर को कोई बंधन नहीं है, चोर का बंधन तो आपको दिख रहा है, लेकिन चोर का बंधन होते हुए भी वह निष्पक्ष है, आराम से सो रहा है। लेकिन जो पुलिस वाले हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उस अपराध की के कारण वे भी बंद को प्राप्त हैं, बंधे हुए हैं, इसलिए वो चोर तो आराम से सो रहा, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं सो पा रहे हैं। और चोर यदि भाग जाए तो पुलिस वाले बिना कारण के उसके पीछे ही लगेंगे। तो बंधन में कौन है, चोर बंधन में है कि सिपाही बंधन में? तो फिलहाल जैसे देखा जाता है कि सिपाही बंधन में होता है, ऐसे चोर तो बंधन में है ही है, लेकिन उसके साथ में सिपाही भी बंध को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही गाय को आपने बांध रखा है, तो गाय को बांधने के साथ में वो बंध को प्राप्त हो चुकी है, उसको बांधते हैं या कागज को गोंद से चिपकाते हैं। जैसे कागज से गोंद लगा और उसमें कोई रेत वगैरह बालू वगैरह आ जाती हैं, यहाँ वहां होता है, तो वैसे बंद यहाँ वहां नहीं होता है, परंतु वह बंद अपने आत्मा का होता है। जैसे लोहे को अग्नि से गर्म करो, और लोहे को अग्नि से गर्म करने के बाद जब उसमें को पानी में डालोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो लोहा एक जगह से पानी को ग्रहण करे, या लोहा जो गर्म हो रहा है वो जहां से गर्म किया जा रहा हो वहीं से गर्म हो, ऐसा नहीं है। वो लोहा तो सब जगह से गर्म होता है,
और सब जगह से गर्म होकर वे संश्लेष बंद मन अन्योन्य प्रवेश एक दूसरे की तरफ प्रवेश करता है, उसी प्रकार होता है। ऐसा बंध दो प्रकार का है, द्रव्य बंध और भाव बंध। कर्म बंध के हेतुभूत जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं उनका नाम है भावबंध, और कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ एकाकार हो जाना द्रव्य बंध कहलाता है। इस प्रकार बंधुओं, आश्रव और बंध की चर्चा आपके बीच में आज केवल भावबंध और द्रव्य बंध की चर्चा हुई है। अब वह द्रव्य बंध कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कितने भेद वाला है, इत्यादि चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, यथा योग सबका अभिवादन। भैया जी, भैया जी, कीजिए साहब। भैया जी।